शांति। आज 26 फरवरी 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 26th February 2023 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है, संडे है, तो अव्यक्त मुरली है। विशेष 31 दिसंबर की मुरली है 1993। हम सब जानते हैं बाबा के बच्चे कि 92 को बाबा ने पूरे 93 वर्ष को अव्यक्त वर्ष मनाने का टारगेट दिया था। हर वर्ष बाबा एक थीम लेके चलते थे। तो 94 को बाबा ने टारगेट दिया था कि इस नए वर्ष में 3 बातें इसके ऊपर अंडरलाइन करना है कि ये वर्ष पूरा 3 बातों के ऊपर अंडरलाइन करेंगे। एक, सदा महादानी और वरदानी। 2, हर कर्म में नवीनता लाना। और तीसरा, एक नामी और इकोनॉमी। तो ये 3 टारगेट बाबा ने 94 में दिए थे। तो उसी के ऊपर ये 31 दिसंबर की मुरली है। मुरली का पूरा फ्लो देखो, बहुत सुंदर है। नया वर्ष है तो लोग मनाते हैं नए वर्ष में। तो जब भी नया वर्ष मनाते हैं तो उत्साह रहता है, उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो बाबा ने शुरुआत उमंग उत्साह से करके बाबा हमको महादानी और वरदानी, नवीनता, कम खर्च वाला नशीन, एक नामी इकोनॉमी, और फिर सेवा में नवीनता लाने के लिए किसकी सेवा करनी है और कैसे करनी है, और स्मृति का स्विच ऑन करने से क्या होगा। इस फ्लो में पूरी मुरली है। शुरुआत करते हैं, मेरा फेवरेट वर्ड उमंग उत्साह, क्योंकि बाबा ने इसका वरदान दिया है। बगैर उमंग उत्साह के हम कुछ नहीं कर सकते। यू नीड एनर्जी। अंग्रेजी का शब्द हमने बहुत बार देखा, एंथुजियाज्म। ये अंग्रेजी में उमंग उत्साह को कहते हैं। इसमें 2 शब्द है, एन और थियोस। माना जिसके अंदर, थियोस माना परमात्मा, जिसके अंदर परमात्मा की शक्ति है वही उमंग उत्साह में रह सकता है। जागतिक स्वास्थ्य संगठन ने आने वाली महामारी के बारे में कहा कि डिप्रेशन या उदासी की बीमारी, निराशा की बीमारी बढ़ने वाली है। और निराशा की बीमारी का हॉलमार्क, मुख्य लक्षण है उमंग उत्साह की कमी। कुछ करने का दिल नहीं करता है।
किसी से बात करने का दिल नहीं करता है, अकेले अकेले रहने का दिल करता है, रोने का दिल करता है। कई पेशेंट तो ऐसे जो बिस्तर छोड़ना ही नहीं चाहते, कमरा छोड़ना नहीं चाहते हैं, और फिर आखिर में स्वयं को खत्म कर देते, क्योंकि एनर्जी ने टोटली डिप्लीटेड स्टेज। और इसके कॉन्ट्रास्ट में, इसके विरोध में है सदा उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा खुश। बाबा ने आज दिल खुश शब्दों को फिर से याद किया है। दिल खुश मिठाई खाने वाले और खिलाने वाले। तो बाबा ने कहा दुनिया वाले केवल एक दिन मनाते हैं, और उनका मनाने का तरीका भी विकारी होता है। पार्टी करते हैं, और पार्टी माना शराब। सभी नहीं करते, लेकिन ये ट्रेंड आजकल चालू हुआ है, मार्केटिंग इंडस्ट्री है, हम इसमें सेवाएं देते हैं, तो हम ये बिलीफ सिस्टम को तोड़ते हैं। कल भी मैं गुजरात के यूथ के सामने बोल रहा था, तो हमने उनको एक ही प्रश्न पूछा कि क्या शराब के बगैर पार्टी हो नहीं सकती। तो ये शराब की जो इंडस्ट्री है, इन्होंने दिमाग में डाल दिया है कि जब भी उत्साह हो, उत्सव हो, तो हर एक कंपनी अपना माल बेचना चाहती है, उनको पैसे कमाने से मतलब है। तो ये इक्वेशन इन्होंने लोगों के दिमाग में डाल दिया है बहुत सिस्टमैटिकली। लेट्स डू पार्टी टुनाइट। वैसे तो कोई भी फंक्शन होता है, हमने देखा शादी में भी कॉकटेल पार्टीज रखते हैं। अगर शादी में शराब नहीं दी तो समझते हैं हमारा सम्मान नहीं किया। नए साल में तो रखना ही है, और पुलिस वालों का कितना बुरा हाल होता है बेचारे। रात भर वो मशीन लेके खड़े रहते हैं जिसके अंदर फूकना होता है, क्योंकि शराब पी के गाड़ी चलाई तो खुद भी मरते हैं, औरों को भी मारते हैं। और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, क्योंकि उसका हैंगओवर भी रहता है, तो पहला हफ्ता पूरा रोड सेफ्टी वीक के रूप में मनाया जाता है। तो आप सोचो, इतनी बड़ी समस्या है। पर कहने का भाव था कि उनको खुशी के लिए शराब चाहिए। खुशी के लिए वो नशा करते हैं। मैं हमेशा कल भी कहा, कल के सेशन में गुजरात भरूच में बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट आए थे, एनजीओज आए थे। जैसे चेन्नई का एक स्कार्फ एनजीओ करके आए थे, क्योंकि साउथ में खास करके तमिलनाडु में बहुत आत्महत्या होते थे। केरल नंबर 1 था, उसके बाद तमिलनाडु। तो वहां पे ऐसे एनजीओज बने हैं जो आत्महत्या को रोकते हैं। तो सभी लोग सामाजिक दृष्टिकोण से कह रहे थे। डॉक्टर्स तो अपनी डॉक्टरी भाषा में बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि आत्महत्या करने वाली व्यक्ति बहुत कम होते जो इम्पल्सिव होते। इम्पल्सिव माना अंदर से लहर आई और कर दिया, लेकिन मेजॉरिटी जो होते हैं वो प्लान करके सुसाइड करते हैं, और वो इंडिकेशन देते रहते हैं अपने दोस्तों को, घर वालों को। तो उस इंडिकेशन या अर्ली स्टेज में अगर हम उनको पकड़ते हैं, उनका समुपदेशन करते हैं, तो हम उनको बचा सकते हैं। ऐसे बातें कह रहे थे। तो मैंने देखा कि कोई भी खुशी के ऊपर बोल ही नहीं रहा है। फिर हमने कहा कि ये नशा हो या सुसाइड हो, इसकी जड़ में क्या है। तो जड़ में है जो आज बाबा ने मुरली में कहा कि नीरस जीवन है, बेरस या नीरस। रस ही खत्म हो गया है जीवन का। उनको केवल एक ही रस पता है, वो है इंद्रियों का रस। तो जब आत्मा फुल्ली बॉडी कॉन्शियस हो जाती है, फुल बॉडी कॉन्शियस, तो
केवल उसे इंद्रियों का रस ही पता है, खाने पीने की चीजें और नशा करना, माना ये सब, ये इंद्रियों का सुख है, यही लेना चाहते हैं। आप एक टिपिकल पार्टी में देखेंगे तो वहां क्या बहती है, माना मेट्रो शहरों में, बड़े शहरों में डिस्को क्लब होते हैं, तो वहां पे शराब बहती, रात भर डांस करते हैं और खाते हैं। तो आप देखेंगे कि वहां पे पूरा काम विकार होता है, इंद्रियों का सुख होता है, उनको यही रस है, क्योंकि उनको दूसरे रस के बारे में पता ही नहीं है। और इसको हम कहते हैं डोपामिन डेफिशिएंसी। डोपामिन ये केमिकल है, वो हमको खुशी का अनुभव कराता है। वैसे 4 केमिकल है, डोज कहते हैं हम, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। तो ये चारों ही हमारे जीवन में खुशी, उमंग, उत्साह लाते हैं। बेचारे लोगों के जीवन में इसकी कमी है। और बाबा ने कहा आप सदा उमंग उत्साह में रहकर औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाने वाले हो। तो देखो हमारे ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। हमारा ब्राह्मणों का संसार नया है, बाबा ने कहा नया जीवन, नया संसार। तो नए जीवन में क्या है, स्मृति नहीं, वृत्ति नहीं, दृष्टि नहीं, सब नया हो गया। तो चेक करना ये नयापन मेरे बीके लाइफ में है या वही पुरानापन है। योगी माना हर वक्त नयापन, हर वक्त नयापन होना चाहिए। और बाबा ने कहा बेचारे वो लोग मनाते हैं 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, लेकिन हमारा तो पूरा युग ही नया है, तो हर क्षण हम मनाते हैं। तो मनाना, मानना, जानना, मानना और चलना, 3 बातें बाबा ने कही। हमारा उमंग उत्साह सदा रहना चाहिए, कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। बाबा ने इसको पंख कहा है, उड़ना और उड़ाना। वैसे भी अभी समय ये चल रहा है कि हम चल नहीं सकते, भाग नहीं सकते, केवल एक ही अवस्था काम में आएगी, वो है उड़ती कला। तो उड़ने के लिए पंखों की जरूरत होती है। तो कौन से पंख है? तो बाबा ने कहा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते रहना। अगर कर्म करने के लिए, बाबा ने कहा, नीचे आते भी हो तो कर्म योगी बन कर्म करते हो, तो उड़ती कला वाले हो, बिना पंखों के तो उड़ भी नहीं सकते हैं। और उड़ने का आधार है उमंग उत्साह। तो चेक करना, अगर ये खुशी या उमंग उत्साह नहीं होता है तो दिल शिकस्त हो जाते हैं या निराश हो जाते हैं। बाबा ने कहा कैसी भी बात हो, ब्राह्मण जीवन कैसी भी बात हो, लेकिन खुशी नहीं जाए। उमंग उत्साह एक ऐसी क्वालिटी है जो मुश्किल को भी सहज कर देती है, हमारा अनुभव है। अभी क्या बताए, हर दिन हम अनुभव करते हैं। 3 दिन में कोल्हापुर से गुजरात जाके वापिस आ गए, लेकिन उमंग उत्साह है तो मुश्किल भी सहज अनुभव होता है। आज तो 8 घंटा ट्रेन लेट थी, बेचारे भाई बहनों को कितनी तकलीफ हुई रहेगी, लेकिन हम तो खुशी में नाच रहे थे। भले और टाइम पर 1:45 ट्रेन पकड़ी। फिर और एक पेपर आया कि ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया, पूना से जाना था मिरज, तो पूना में उतर के फिर वहां से बाय रोड आए 5.5 घंटा। इट वॉज वेरी हेक्टिक। शरीर का लिमिटेशन होता है, लेकिन उमंग उत्साह है तो मुश्किल भी सहज अनुभव होता है।
और बाबा ने कहा उमंग उत्साह वाले को तूफान भी तोहफा नजर आता है, पहाड़ भी राई तो क्या लेकिन रुई अनुभव हो जाती है। तो समस्या मनोरंजन का अनुभव करती है। तो उमंग उत्साह ऑर्डिनरी क्वालिटी नहीं है। उमंग उत्साह वाले किसी भी परिस्थिति में मनोरंजन का अनुभव करेंगे, क्योंकि उन्हें निश्चय पक्का था रहता है कि हम ही थे, हम ही है और हम ही बनेंगे। ये पक्का निश्चय होना चाहिए। कल भी निश्चय के ऊपर बात आई, आज फिर से बाबा ने निश्चय कहा कि मैं ही था, मैं ही हूं और मैं ही बनूंगा। तो ऐसे निश्चय बुद्धि जरूर विजयी बनेंगे। और बाबा ने फिर अंडरलाइन कराया कि आप आधार मूर्त हो। बहुत अच्छा सम्मान है ये, आधार मूर्त आत्मा। आधार अगर अच्छा है तो पूरा वृक्ष अच्छा रहेगा। हम सभी विश्व की आत्माओं के लिए आधार मूर्त है। हमारी श्रेष्ठ वृत्ति से ही विश्व का परिवर्तन हो रहा है। कैसे परिवर्तन हो रहा है? तो बाबा ने कहा पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। कितनी बड़ी बात है, दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। माना हम जिसके ऊपर दृष्टि डालेंगे वो बदल जाएगा। जैसे बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी और हम परिवर्तन हुए, ऐसे हमारी दृष्टि जिन आत्माओं के ऊपर पड़ेगी वो परिवर्तन हो जाएंगे। हमारे श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। तो बाबा ने कहा कितनी बड़ी जिम्मेवारी बच्चों के ऊपर है। और ये जिम्मेवारी का ताज बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा, आज भी अंडरलाइन किया, जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है। कई लोगों को ताज भारी लगता है, तो जब भारी लगता है तो उतार देते हैं। तो बाबा ने कहा ये जिम्मेवारी का ताज जो डबल लाइट रहते हैं उनको हल्का अनुभव होगा, भारी नहीं होगा। हमने बड़ी दादी को देखा है, ब्रह्मा बाप के बारे में सुना है कि इतनी बड़े यज्ञ की जिम्मेवारी होते हुए भी बिल्कुल हल्के। आप सोचो क्या अवस्था होगी। 300 लोगों को खाने के लिए नहीं है और बिल्कुल निश्चिंत। माना जिम्मेवारी होते हुए भी निश्चिंत रहना। नहीं तो आजकल हम पेरेंट्स को देखते हैं, एक बच्चा है, उसकी एग्जाम होती है तो मम्मी और पापा का हाल देखते ही बनता है। एग्जाम उसकी रहती है, इनको नींद नहीं आती है। एक बच्चे को संभालने के लिए वो अपने पूरे 20 नाखून लगा देते हैं, क्योंकि वो फेल हुआ, उसको कम मार्क मिल गए तो उसका क्या होगा, हमारी इज्जत चली जाएगी। कितनी सारी बातें इसके साथ जुड़ी हुई है। और यहाँ पे आप देखो पूरे विश्व के इतने सारे सेंटर है और बड़ी दादी बिल्कुल रिलैक्स। क्यों? क्योंकि करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूं। क्योंकि डबल लाइट स्टेज है। तो बाबा ने कहा इस समय के ताजदारी भविष्य के ताजदारी बनते हैं। और क्यों बने? क्योंकि अव्यक्त रहे। अव्यक्त फरिश्ता डबल लाइट ताजदारी बने तो विश्व में भी आगे चलकर ये विश्व के ताजदारी बनेंगे। आज तो बाबा ने रॉयल प्रजा और राजा के बीच का फर्क बताया है। बाबा ने कहा कि अगर आप जिम्मेवार है,
या स्वयं को समझते हैं कि हम जिम्मेवार है, क्योंकि कल्प वृक्ष की जड़ में है, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्माएं हैं। हमारी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है, तो क्या करना चाहिए? तो बाबा ने कहा, जो भी संबंध संपर्क में आए, कोई भी आत्मा आपसे खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। लौकिक में जैसे कई लोगों को आदत होती है, कोई भी आता है उसको कुछ ना कुछ देते रहेंगे, प्रसाद देंगे, खाने को देंगे, कहते हमारे घर में मेहमान आए हैं, हम उनको खाली हाथ कैसे जाने देंगे। यहाँ पर बाबा सूक्ष्म बातें कह रहा है कि कोई भी आत्मा जो आपके संबंध संपर्क में आए, किसके संबंध संपर्क में आए? तो जो मास्टर भगवान है, हम सब मास्टर भगवान हैं। तो भगवान दाता है, तो दाता के पास आके कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है, झोली भरपूर होके जाता है। तो हम भी मास्टर भगवान इस समान में स्थित होके किसी भी आत्मा को खाली हाथ नहीं भेजेंगे, उसको ज्ञान गुण और शक्तियों का सहयोग अवश्य देंगे। तीनों में हमको संपन्न बनना है। एक भी दिन, एक भी क्षण ऐसा नहीं जाए कि हम देने बगैर रहे नहीं। जो स्वयं भरपूर है वो दिए बगैर रह ही नहीं सकता है, चाहे ब्राह्मण आत्माएं चाहे अज्ञानी आत्माएं, उसको दान या सहयोग अवश्य देना है। बाबा ने दान शब्द का रूहानी अर्थ बताया, सहयोग देना है। एक मुरली में कहा था सहयोग का नोट देना है। सोचो कितनी अच्छी बात है। जैसे हम नोट देते हैं किसी को, तो ये सहयोग भी धन है। हम जो विहासा मॉड्यूल लेते हैं, दादी जानकी का फाउंडेशन, जानकी फाउंडेशन का ये कोर्स है विहासा, वैल्यूज इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच, उसमें पूरा मॉड्यूल हम कोऑपरेशन के ऊपर लेते हैं। तो सहयोग देना है और वरदान देना है। वरदान माना, बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि वरदान कैसे देंगे? तो अपने स्थिति के वायुमंडल द्वारा, जिस समान में हम स्थित होंगे वैसे वायुमंडल बनेगा। तो वृत्ति के द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा सहयोग देना अर्थात वरदान देना। बहुत सुंदर बात, अंडरलाइन करेंगे इस बात के कि हम दिन भर भिन्न भिन्न स्थिति का अनुभव करते हैं हमारी वृत्ति में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर सामान लिया कि मैं शीतला देवी हूं या मैं मास्टर शांति का सागर हूं, उसके अनुभव में चला गया, तो समझो कोई क्रोधी आत्मा आ गई या डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड वाली आ गई। तो बाबा ने आज उदाहरण दिया कि क्रोध माना अग्नि। अभी अग्नि को बुझाने के लिए उसमें जल डाला जाता है, ना कि तेल के छींटे। तो समझो हमारे सामने कोई डिस्टर्ब क्रोध वाला आत्मा आई और हमने मुख से कुछ नहीं बोला, लेकिन आंखों से भी क्रोध किया। कई लोगों की आंखें बड़ी हो जाती है गुस्से में। तो बाबा ने कहा कि मुख से तो शांत रहे, लेकिन आंखों द्वारा, चेहरे द्वारा क्रोध की भावना रखी तो भी तेल के छींटे डाले, आपने अग्नि को बढ़ाया। तो ऐसे नहीं करना है। हमारे द्वारा शीतलता का जल जाए। शीतलता माना अंदर से आएगा। अगर कोई क्रोधी आत्मा है तो अंदर से आएगा, बेचारा दुखी है, परवश है, तो रहम आएगा, ना कि गुस्सा। सहन करेंगे, बेचारा परवश है, परवश के ऊपर गुस्सा नहीं किया जाता है। तो उस समय सहन शक्ति, समाने की शक्ति, शांति की शक्ति की जरूरत है। तो इन मूल्यवान शक्तियों को समय पर यूज करना। बाबा ने कहा अगर आपके पास अमूल्य खजाना है और आपने उसको समय पर यूज नहीं किया तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे वरदानी और महादानी बनने से व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, हमेशा समर्थ अवस्था में रहेंगे। तो बहुत सिंपल है, सुबह से रात तक महादानी वरदानी अवस्था में रहेंगे तो सदा समर्थ रहेंगे।
और ये समर्थ स्थिति बहुत सुंदर स्थिति है। बाबा ने कहा जैसे लाइट ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे समर्थ स्थिति का स्विच ऑन करने से व्यर्थ अपने आप खराब हो जाता है। लेकिन दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे वो स्विच का लूज हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। बाबा को शब्द इस्तेमाल करना बहुत सहज है। वो स्विच लूज हो जाता है तो भी लाइट नहीं लगता है, या फ्यूज उड़ जाता है तो भी लाइट नहीं लगता है। तो बाबा ने कहा स्विच ऑन होने से एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। यही नवीनता है। तो रोज इन 4 सब्जेक्ट में नवीनता लानी है। ज्ञान अर्थात समझदार, बाबा ने कहा समझदार समझ देना और समझदार बन चलना। जो भी कमी कमजोरी हमारे अंदर है उसे ज्ञान के आधार पर समाप्त करना। योग का अलग अलग प्रयोग करना, रोज कोई ना कोई नया अनुभव करे और परसेंटेज बढ़ते जाना चाहिए। कल अगर 50% था तो आज 50 नहीं, नीचे तो जाना ही नहीं है। जिसको बाबा ने कहा उतरती कला नहीं, ना ठहरती कला, केवल उड़ती कला। तो ऐसे हर सब्जेक्ट में, धारणा में, सेवा में भी नवीनता लानी है। यहां पर बाबा कह रहा है कि ऑर्डिनरी आत्माएं ऑर्डिनरी चार्ट रखती है। तो जैसे बाबा ने कहा रॉयल प्रजा भी ये ध्यान में रखते, आज किसी को दुख नहीं दिया, क्रोध नहीं किया, तो ये रॉयल प्रजा का चार्ट है। लेकिन राजा का चार्ट अलग होगा। बाबा ने कहा रोज नवीनता और उसमें प्रगति, माना उसमें ग्रोथ होना चाहिए। प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, औरों को सहयोगी बनाने में और परसेंटेज बढ़ाना। और ये सब करते वक्त इकोनॉमी से चलना। सभी खजानों को बाबा हमेशा इकोनॉमी से चलाने के लिए कहता है। समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन, सब में इकोनॉमी। तो ऐसे अगर बाबा के बच्चे करेंगे तो जल्दी ही संपूर्ण बन जाएंगे। तो आज पूरा दिन भर सदा महादानी वरदानी, सदा उमंग उत्साह में रहते हुए, सदा नवीनता का अनुभव करते हुए इकोनॉमी से चलने वाले। और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, देखो बाबा छोटी छोटी बातें कह रहा है। आज कहा अगर आपको मिनिस्टर की सेवा करनी है, मिनिस्टर तो बदलते रहते हैं लेकिन सेक्रेटरी रहते हैं, और सेक्रेटरी ही आपको सहयोगी बनते हैं। तो सेक्रेटरी की विशेष सेवा करो, या उसका प्राइवेट असिस्टेंट जो शक्तिशाली हो उसका। और दूसरी बात बताइए कि आगे चलकर कम खर्च नाम वाला करना है तो दूसरों एनजीओ के साथ संपर्क में आओ। जैसे कल का ही प्रोग्राम देखा, कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी ने पूरा प्रोग्राम स्पॉन्सर किया था। सभी स्टेज पर थे, इस्कॉन वाले थे, हरे रामा हरे कृष्णा वाले, साइकियाट्रिस्ट थे, स्कार्फ एनजीओ था, और भी एनजीओ थे, और उसमें हम बैठ के बाबा का परिचय दे रहे थे। तो ये बाबा ने जो कहा वो प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है, कैसे बाबा बच्चों को निमित्त करके स्टेज पर ला रहा है। तो जो बाबा ने कहा था वही बातें अभी हो रही है। तो पूरा दिन हम अटेंशन रखेंगे। सदा नवयुग के हम आधार मूर्त आत्माएं हैं। सदा संकल्प, बोल और कर्म द्वारा महादानी वरदानी बनेंगे। सदा नवीनता में प्रगति का अनुभव करेंगे। इकोनॉमी और इकोनॉमी एक नामी बनकर बाप दादा के समीपता का अनुभव करेंगे। अपने शरीर रूपी मंदिर को बिल्कुल स्वच्छ रखेंगे, क्योंकि मूर्ति की महानता मंदिर के वजह से है। तो शरीर रूपी मंदिर के हम ट्रस्टी है। ऑटोमेटिकली स्वच्छता और पवित्रता आती है इससे। और इस तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव स्वयं भी करेंगे, औरों को भी कराएंगे। ऐसे बाबा के बच्चे
ज्ञानी तो आत्मा, 7वां अध्याय भगवत गीता का, कि उसे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है जो हमेशा स्पिरिचुअल बने रहते हैं, रूहानियत का व्रत लेते हैं। तो चेक करना है आज दिन भर में कि क्या दिन भर में मेरा उमंग उत्साह एक रस रहा, कल से आज की अवस्था अच्छी रही, चारों ही सब्जेक्ट में नवीनता से चला रहा, कोई भी आत्मा मेरे संबंध संपर्क में खाली हाथ नहीं जाए। दृष्टि से सृष्टि को उत्पन्न करने वाली आधार मूर्त और उद्धार मूर्त महान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।